ये बेटा अपनी माँ के न्याय के लिए, इंसाफ के लिए दंडवत होते हुए कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। इंदौर के छोटे बड़े दलित नेता जो अपने आप को समाज का ठेकेदार बोलते हैं, वो सब उस डॉक्टर का निरीक्षण कर रहे हैं। आखिर क्यों? ये गंभीर हालत में जा चुके हैं। अब आप बताइए, एक माँ को खोने के बाद क्या आप एक बेटे की भी हालत इस प्रकार से देख के प्रशासन खुश है? मैं दिन भर बोलता रहा कि नहीं इलाज कर पा रहे हो तो बात करो। मैं कोई बड़ा अस्पताल ले जाऊंगा, मेरे को नहीं ले जाने दे यार। मेरे माँ को इंजेक्शन पाटल वो पर्ची डॉक्टर लगाता रहा दिन भर। मसला तो बड़ा है, पर इन अधिकारियों के लिए असला क्या है? मतलब देखिए, जैसे ही लोग वहां आने लगे, पीड़ित आने लगा, तो उसके लिए कलेक्टर साहब ने पहले ही द्वार बंद करवा दिए हैं और यहाँ पुलिस की तैनाती करवा दी है। हमेशा का वही काम है कि जब भी सच की आवाज उठती है और इन द्वारों तक आती है मांग लेकर, तो ये दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं एक पीड़ित के लिए। और हम इंदौर कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर खड़े हैं, जहां आज एक बेटा आ रहा है अपनी मां के न्याय के गुहार के लिए। और ये पहली बार नहीं, लगातार 3 महीने से यहाँ आ रहा है, लेकिन अभी भी सीएमएचओ की साठ गांठ रही है, जहां डॉक्टर के साथ, झोला छाप डॉक्टर के साथ, और उसकी माँ का इलाज करके उसकी माँ को मार दिया जाता है। और अब न जाने कितने लोगों के डॉक्टर मौत करवाएगा, और फिर भी यहाँ प्रशासन जाग नहीं रहा है और कलेक्टर साहब का ये द्वार जो है बंद हो चुका है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ ये भंवर कुआं स्क्वायर है, जहाँ पे इतना ट्रैफिक रहता है। यहाँ से ये बेटा अपनी माँ के न्याय के लिए, इंसाफ के लिए दंडवत होते हुए कलेक्ट्रेट तक जाएंगे। ये जो रोड है, कितनी ज्यादा चुभने वाली रोड होती होगी, और इस प्रकार से यहाँ एक बेटा दंडवत हो रहा है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, हर एक तरह की परिस्थितियां हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो अब भी सोया हुआ रहे। एक न्याय न दे बेटे को तो वो आत्मदाह करने तक भी पहुंच जाएगा, मजबूर हो जाएगा। और लगातार आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की परिस्थितियां हैं। इनके साथ में लोग आए हैं और ज्यादातर लोग यहाँ पे सिर्फ उनके सहयोग में आए हैं। उनकी माँ देखिए कैसे चल रही है, उनके पिता में कैसा दुख का माहौल है। यहाँ सिर्फ हर एक की आंखों में आंसू हैं, और जो बेटा है वो दंडवत होते हुए कलेक्ट्रेट तक जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ परिस्थितियां निर्मित है। एक बार मैं फिर से कैमरा पर्सन को चाहूंगी कि वो बेटे को दिखाए कि इस भारी ट्रैफिक वाले रास्ते में, इस रश वाले रास्ते में भी सड़कों पर ये जो है दंडवत होते हुए जा रहे हैं, और किस प्रकार से यहाँ परिस्थितियां निर्मित है। और ये बहुत ही दयनीय है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, इंदौर में इस प्रकार की परिस्थितियां चल रही है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आप भी इस चीज को देखिए, इस परिस्थिति को देखिए और समझिए यहाँ कैसी परिस्थितियां निर्मित हैं। और लगातार यहाँ एक बेटा दंडवत होते हुए जा रहा है, और सबसे बड़ी यहाँ गलती सीएमएचओ की है, जो डॉक्टर के साथ साठगांठ करके इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित करता है। और जो इनके सहयोग में आएगा, उन्हें भी गुंडागर्दी के साथ धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप इनका सहयोग करते हैं तो आपके साथ भी गलत होगा। ये मैटर ना तो आपका है और ना आप आगे आकर बोलिए। तो आज प्रशासनिक संरक्षण एक गलत व्यक्ति को प्राप्त होता है, तो आज देखिए न्याय की गुहार लगाने वाला व्यक्ति सड़कों पर होता है। और ये चुभने वाली सड़कों पे जहाँ नंगे पांव खड़े होना मुश्किल है। अब चारों तरफ ट्रैफिक देखिए, कितना ट्रैफिक है। कितने ट्रैफिक के बीच इस चुभने वाली सड़कों पे आज एक बेटा अपनी माँ के लिए गुहार लगा रहा है, दंडवत होते हुए जा रहा है। नागरिक हम उनसे बात करेंगे। बेटे को तकलीफ में देख के क्या लग रहा है कि इस प्रकार से तकलीफ सह रहे हैं? एक माँ के लिए कितना उसकी माँ के लिए वो न्याय मांग रहा है, उसको न्याय नहीं दिया रहा है। हमको इसका संघर्ष करना पड़ रहा है। ये कैसा प्रशासन है, हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है, बल्कि उन लोगों का साथ दे रहा है जिन लोगों ने हमारे साथ अन्याय करा है। इस प्रकार से ट्रैफिक हो रहा है, और यहाँ ट्रैफिक के कारण, ट्रक के कारण परेशानी हो रही है। मतलब मैंने बताया ना कि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, क्या पता कोई वाहन उनके पर ना चोट पहुंचा दे। इस प्रकार की परिस्थितियां लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और ऐसी परिस्थितियों में भी ये व्यक्ति जो है यहाँ दंडवत करते हुए जा रहा है। कल्पना से परे है ये तकलीफ, कल्पना से परे है ये सारी परिस्थितियां, और जो कि बीत रही है एक बेटे पे और एक माँ को लेकर के। दंडवत होते हुए कितना दुख महसूस हो रहा है? मेरा तो बहुत कुछ कहने लायक शब्द ही नहीं है इस चीज में। बस मैं तो यही कहता हूँ कि हमारी ऐसी स्थिति करी है ना, तो सीएमएचओ को इस्तीफा तुरंत कलेक्टर साहब आदेश करे कि इस्तीफा दे या फिर सस्पेंड करे। जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो तो सीएमएचओ करे, क्योंकि देखा जाए तो सारी
जो भी चीजें हैं उन्हीं के द्वारा की जा रही है, उन्हीं के द्वारा हमारे साथ ही मानसिक फिजिकल जो भी प्रताड़ना होती है सारी तरीके की हो जा रही है। मेरा भाई आज इस तरीके से परेशान हो रहा है, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, तो अब भी अगर प्रशासन सोया रहता है तो फिर प्रशासन कलेक्टर महोदय आपसे विनती हाथ जोड़ के कि हमें इच्छा मृत्यु प्रदान करें। मेरी माँ की हत्या करने के बाद भी आज मेरे को ये सब करना पड़ रहा है और उस डॉक्टर के ऊपर अभी तक एफआईआर नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन, इंदौर के छोटे बड़े दलित नेता जो अपने आप को समाज का ठेकेदार बोलते हैं, वो सब उस डॉक्टर का निरीक्षण कर रहे हैं। आखिर क्यों? पैसे के लिए क्या? क्यों मेरी दुकान रोड पे लगती है तो मेरी दुकान हटा दी जाती है? वो डॉक्टर जिसके पास डिग्री नहीं है, जिसके पास 15 बेड की अनुमति नहीं है, जिसके पास कुछ कागज नहीं है, जो पाकिस्तानी डिग्री है, उसकी कोई जांच भी नहीं होती है, और मेरी माँ की वो हत्या कर देता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। मेरी दुकान पे से सामान जब्ती करके ले जाते हैं, अगर नहीं रहता दुकान लगा के रखी रोड पे तो क्यों? मैं मजदूरी करके अगर अपना परिवार पाल रहा हूँ तो कोई पाप कर रहा हूँ क्या? तो मैं प्रशासन से बोलता हूँ कि जिस प्रकार आपने भागीरथपुरा के लोगों को मरवा दिया, जिस प्रकार लोगों में ट्रक चलवा दिए, तो ये प्रशासन की अनदेखी है कि मेरी अनदेखी है? मेरी माँ की हत्या हो गई, स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में वो क्लिनिक संचालित हो रहा था 40 वर्षों से, तो स्वास्थ्य विभाग क्या सोया होगा? मेरे जैसे और भी लोगों की माँ बहन बेटियों की हत्या कर दी गई होगी। वहाँ आज मेरी माँ चली गई, मेरा पूरा घर बर्बाद हो गया। मेरी माँ के और मेरे लाखों सपने थे, मेरे मम्मी दिख रहे हैं। मेरी बच्चा आज मैं ये सब कर भी रहा हूँ तो कोई काम करे, क्योंकि ये सब देखने वाले मेरे देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे इस्तीफे की मांग कर रहा है एक बेटा। ये आंसू आप तक पहुँच पा रहे हैं सर? भागीरथपुरा में तो आपने कह दिया कि यहाँ गलती है, बर्खास्त कर दी है हम लोगों को। इन आंसुओं का क्या जवाब देंगे आप, जो आज एक बेटे की आंखों से छलक रहे हैं, और इन तकलीफों के बाद भी इनकी ऐसी बुरी हालत हो चुकी है, फिर भी ये इंसान दंडवत कर रहा है सिर्फ अपनी माँ के न्याय के लिए। आप तब भी क्या इन्हें न्याय नहीं दिलवाएंगे? कलेक्टर सर, आपसे भी हमारी अपील है कि इस बेटे की मांग सुनी जाए। माताराम का आप दुख देख रहे हैं कि ये माताजी ऐसे दुखित नहीं है। इन्होंने इनके परिवार का जो मुख्य अंग था, इनकी बेटी थी, इनकी बहू थी, इन्होंने खो दिया है। आप जानते हैं किसी महिला का घर से जाना मतलब एक परिवार उजड़ जाता है। उसके बाद में जब उनकी न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो हमें अप्रत्यक्ष रूप से धमकियां मिली जा रही है कि भाई इसका साथ छोड़ो, नहीं तो तुम्हें गाड़ी से उड़वा देंगे या तुम पे झूठे प्रकरण लगा के तुम्हें अंदर पहुंचा देंगे। मतलब जो लोग साथ दे रहे हैं उनको भी धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल धमकी दी जा रही है मैडम। मेरे को 4 लोगों ने रोका था परसों के दिन और बोला गया था कि भैया ये इसकी लड़ाई है, वो लड़ेगा, तुम हट जाओ साइड में, नहीं तो तुमको उड़वा देंगे या तुमको अंदर करवा कौन देंगे। लोग हैं ये? मैम यही डॉक्टर के जो बाहुबली लोग हैं उनके। तो क्या डॉक्टर के किसी का संरक्षण तो प्राप्त होगा? बहुत भारी संरक्षण है डॉक्टर के ऊपर। राजनीतिक प्रशासनिक सब रूप से मतलब उनने सब दूर से अपनी पाल बांध रखी है। जैसे पाल बांध लेते तो बाढ़ का पानी अंदर नहीं आ पाता है, वैसा काम है डॉक्टर का। डॉक्टर एक बहुत बड़ा रसूलदार है, बहुत गंभीर स्थिति कर रखी है उसने परिवारजनों के। ये देखिए माताराम का दुख देखिए। मतलब यहाँ पे गुंडा गर्दी जो है सरेआम चल रही है और बोला जा रहा है कि प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। तो जिस प्रशासनिक संरक्षण एक डॉक्टर को प्राप्त है जिसने गलत किया है, तो फिर न्याय की गुहार लगाने वालों को किसका संरक्षण प्राप्त हुई, किसके पास जाए न्याय के लिए? इन हाथों का हाल देखिए, ये हाथ कभी माँ के पाल पोस कर बढ़ाए हुए हाथ हैं और आज इस प्रकार से छाले में पड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि आज न्याय की गुहार में ये बेटा जो है मांग कर रहा है कि उसकी माँ को न्याय मिल जाए। परिस्थिति देखिए भाई साहब की किस प्रकार से हो चुकी है। लगातार भवर कुआं चौराहा से आपको बता दूं कलेक्ट्रेट के द्वार तक ये पहुंच चुके हैं और इनकी परिस्थिति इतनी गंभीर है। अभी तक कोई पक्ष विपक्ष के लोग नहीं आए हैं, प्रशासनिक लोग नहीं आए हैं, अपने एसी वाले कमरों में अपनी गद्दियों में बैठे हैं। और यहाँ अमित शाह जी भी कहते हैं कि यहाँ हमारी डबल नी ट्रिपल नी 8 इंजन की सरकार है, इंदौर में बीजेपी का वर्चस्व है। तो क्या हम कोई शिकायत से पहले मांग करते हैं कि क्या अगर आप इतने सत्ताधारी हैं तो इन गरीबों की मांग पूरी करने नहीं आ सकते? क्या उन लोगों को जो आप जिनको गद्दी में बैठा रखे हैं, क्या वो इनकी सहायता करने नहीं आ सकते? क्या है उनकी जिम्मेदारी? आज इनकी परिस्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। बस एक मांग है कि इनकी माँ को इनसे छीनने वाले डॉक्टर को जो है निलंबित किया जाए, क्लिनिक बंद करवाया जाए, जिससे और लोग भी इसके शिकार ना हो। लेकिन ये मांग पूरी नहीं की जाती।
देख पा रहे हैं किस प्रकार से परिस्थिति है यहाँ, ये गंभीर हालत में जा चुके हैं। अब आप बताइए, एक माँ को खोने के बाद क्या अब एक बेटे की भी हालत इस प्रकार से देख के प्रशासन खुश है? क्या कलेक्टर शिवम वर्मा जी अभी आप अपनी गद्दी छोड़ के यहाँ नीचे धरातल पे ना आके इनकी तकलीफ देखेंगे? सर, आपको चक्कर जैसा लग रहा है? मैडम, मेरी माँ को मार डाला इन लोगों ने। मैं दिन भर बोलता रहा कि नहीं इलाज कर पा रहे हो तो मत करो, मैं कहीं बड़ा अस्पताल ले जाऊंगा, मेरे को नहीं ले जाने दिया यार। मेरी माँ को इंजेक्शन बाटल वो पर्ची डॉक्टर लगाता रहा दिन भर। अभी तक यहाँ ना पुलिस आई है, ना यहाँ एम्बुलेंस आई है, ना कोई प्रशासनिक लोग आए हैं। यहाँ ना जाए 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। ये व्यक्ति आज यहाँ न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन सोचिए कितना सो रहा है प्रशासन कि अभी तक एक पुलिस ना यहाँ पे कोई मैनेज करने के लिए आए, ना अपनी गद्दी छोड़ के प्रशासनिक लोग आ रहे हैं। और आज इनकी हालत देखिए कितनी गंभीर हो चुकी है। अब भी जाग जाइए, समय है सर, अब भी जाग जाइए। ये डॉक्टर ने किया। मैं थाने पे आवेदन दे के फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही। उसके गुंडे वहां पे मुझे मारते, मेरे भाई को ये गुंडों ने मारा है। ये जो आप चोट देख पा रहे हैं, ये गुंडों द्वारा है। डॉक्टर के गुंडों ने पीटा है। भलाई समाज वाले तेरे नेताओं तेरे को बचाने नहीं आएंगे, तेरे भलाई समाज के नेताओं को हमने खरीद लिया है। यूं बोलते मेरे को, तेरे नेताओं को हमने खरीद लिया है, सबको छोटे बड़े सब नेताओं को खरीद लिया है। तू हमारा कुछ नहीं कर सकता। और पुलिस प्रशासन सब, कलेक्टर साहब, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसके ऊपर गंभीर धाराएं लगाओ। मैं कोर्ट गया, वहाँ भी मेरी फाइल दबा दी, वहाँ भी मेरे साथ कर रहे हैं, मेरी दुकान तोड़वा दी थी बीच में। मेरे को हर तरीके से परेशान करते हैं। मेरे को रोड पे दुकान लगाता हूँ तो मैं अपराध करता हूँ, वो लोगों की हत्या कर रहा था, वो न्याय कर रहा है, उसका क्लिनिक चलाने दे रहे हैं और मेरी दुकान हटवा देते रोड पे से, और मेरी मम्मी को मार डाला। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप क्यों अब भी अपनी गद्दी छोड़ कर नहीं आ रहे हैं? हम यहाँ धरातल पे बैठ के आपको बुला रहे हैं कि आइए और न्याय करिए, नहीं तो आप एक और जान के जिम्मेदार हो जाएंगे। कितने लोग आए हैं? ट्रैफिक का जाम लग रहा है, लेकिन अभी पुलिस बल नहीं आया है सुरक्षा के लिए। मतलब क्या अभी इंतजाम है? तो पुलिस खड़ी तो है। तो ट्रैफिक जाम इनको बढ़ाने की कोशिश क्यों नहीं की जाए? बोलने पे जगाना पड़ता है। जागो भाई साहब, जागो, आपको यहाँ किस लिए भेजा गया है? आप देख पा रहे हैं कानून, लहरा कानून, हुआ कानून, पीड़ित परेशान, फर्जी डॉक्टर मौज कर रहा है और क्लिनिक चला रहा है। न्याय की ये एक लड़ाई है और इसी लड़ाई में आज ये 2 बेटे खड़े हैं, ये बाप खड़ा है और ये माँ है जो कि आज इस प्रकार से दुख में डूबे हुए, शोक में डूबे हुए, फिर भी इन्हें न्याय न मिले तो कैसा प्रशासन है? क्या वो लाशों के लिए ही ढेर का इंतजार करता है, तभी उनकी नींद खुलती है? लगातार हम यही सवाल उठाते आ रहे हैं।